हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समा क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा कोठारी कमीशन 1964 से 1966 के बीच का है। और ये 23 दिसंबर एग्ज़ाम जो है वो अभी आने वाला है। यूजीसी, उसके बाद नीट, बीएड सबके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। तो देखते हैं कोठारी कमीशन की भूमिकाएं कुछ पढ़ लेते हैं। तो कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है और इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। 1950 में जब संविधान बना तब हमारे देश में शिक्षा दर बहुत ही कम थी। इसको बढ़ाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग का जो गठन था वो 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका गठन एक विशिष्ट कार्य यानी कि विशेष कार्य करने के लिए किया गया था। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे DS कोठारी जी, जो कि वो पहले से अध्यक्ष पद पर शामिल थे। उनके नाम पर ही कोठारी कमीशन नाम रखा गया था। और कोठारी आयोग जो है वो 1964 में सरकार द्वारा देशों के लिए नई शिक्षा नीति, यानी कि अगर आपको कोई कहेगा नई शिक्षा नीति के बारे में लिखिए तो ये कोठारी कमीशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और मैं आपको जो लिखवा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको लिख लोगे तो आपको 20 में से 18 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मैंने एक एक टॉपिक को लिखा है और जो इस बीच जो लिखी हुई है वो आप लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति का अध्ययन किया गया था और सिफारिश करने के लिए गठित एक समिति थी, यानी कि एक समूह बनाया गया था। उस समूह के जो हिस्सेदार थे वो कौन थे? DS कोठारी जी। अध्यक्षता वाले आयोग ने 1966 में अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत की थी। शैक्षिक संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षा और वित्त पोषण, साहित्य, शिक्षा के बारे में बताया गया था। यानी कि उन्होंने शिक्षा के स्तर पर क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में उन्होंने लिखा था। उसके बाद कोठारी आयोग का अटल विश्वास था कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली साधन बनेगा, ठीक है। उनका एक अटूट और अटल विश्वास था कि जो हमारा देश को चलाने के लिए एक शिक्षा ही हमारे देश को शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए उन्होंने इसको 3 स्तर पर बांटा है और इसे त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं। आप ध्यान रखें, त्रिभाषा सूत्र के नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें पहला है हिंदी भाषा, दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा। कोठारी आयोग के अंतर्गत कहा गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी कि 1 से 8 तक 8 साल का और 2 साल 9-10 जो है माध्यमिक शिक्षा यानी कि 10 साल, सब मिला के 10 साल होनी चाहिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा 2 साल यानी कि 11th-12th 2 साल की होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो हम बिजनेस के लिए, जैसे कोई BA कर सकता है, कोई BTech कर सकता है, तो उसके लिए 3 साल माना गया है। और शिक्षण यानी कि जो पढ़ाता है, ये कार्य करने के लिए अनुभव रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति दी जानी चाहिए। यानी कि BA के बाद जो BEd होती है वो प्रॉपर टीचर बनाने के लिए ही BEd का कोर्स करते हैं लोग। उसमें कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, इसके लिए ये ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, त्रिभाषा सूत्र लागू करना चाहिए। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसार 351 के अनुसार हिंदी के विकास और हर संभव प्रयास होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा है 351 के अनुसार, यानी कि जब संविधान बना था भारतीय संविधान, तो उसमें 351 के अनुच्छेद के अनुसार हिंदी के विकास हर संभव प्रयास होना चाहिए। यानी कि हर जगह पर, पूरे भारत में हर जगह पर हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए, जो कि है। अभी हम कहीं भी जाते हैं, भले ही हम उस देश की, उस राज्य की भाषा नहीं समझते, लेकिन हम हिंदी भाषा बोल सकते हैं, वो हमारी भाषा को समझ सकता है। तो ये पूरी तरह से विख्यात है। उन्होंने कहा है कि हिंदी को संपर्क भाषा यानी कि बात करने की भाषा में ज़्यादा विकास किया जाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा, और वो है भी, बात करने के ही संपर्क भाषा ही ज़्यादा हिंदी है, ठीक है। हिंदी भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्त का माध्यम बन सकेंगे। यानी कि जो हिंदी है वो हमारे समाज के लिए, संस्कृति के लिए, लोगों के लिए आपस में बात करने के लिए हिंदी जो है वो माध्यमिक भाषा बन गई, यानी कि मीडियम जिसको कहते हैं वो भाषा बन गई है। संस्कृत को विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि जब शिक्षा बनाया गया था, शिक्षा की नीति, तो वहाँ पर क्या हुआ था, शिक्षा शास्त्र में ये बताया गया था कि 10th और महाविश्वविद्यालय, विद्यालय और विश्वविद्यालय यानी कि BEd और 12th ये सब में भी संस्कृत को स्तर जो है बढ़ाने की बात की गई थी, जो कि अभी है। संस्कृत से भी लोग BA करते हैं, इंटर करते हैं, जो 12th होता है वो करते हैं, ठीक है। देखेंगे विश्व के अन्य भाषाओं
वो अंग्रेजी के अध्ययन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा है कि जैसे अंग्रेज ने हमारे देशों पर जो राज किया है, कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से किया है, क्योंकि अन्य देश यानी कि विश्व में कई देश हैं जिसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है, हम नहीं बोल पाते हैं, तो उससे वो लाभ ना उठा सके, इसलिए अन्य भाषा और अंग्रेजी भाषा के अध्ययन पर, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि विशेष ध्यान देकर ये सब भाषा जो है उसे सिखाया जाए, भले वो बोल पाए ना पाए, लेकिन उसे समझ में आनी चाहिए, ताकि हमारा देश किसी अन्य देशों के बहकावे में ना आए और हमारा देश आज़ाद रहे। इसलिए कोठारी कमीशन का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ और न्याय बनी, नीति बनी। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।